बच्चों, अपने आज के नोट्स में मैं बात करूंगा द्वितीयक क्रियाएं। ये भूगोल की पुस्तक का चैप्टर है और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पुस्तक में भी ये चैप्टर आएगा। बच्चों, द्वितीयक क्रियाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयक क्रिया क्या है? बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन द्वितीयक क्रियाएं वो सभी क्षेत्र जिसमें काम करने वाले लोगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उसे द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने, जहां कुछ सामान बन रहा है कच्चे माल से, उसे आप द्वितीयक क्रियाओं में गिनेंगे, आप उसे द्वितीयक क्षेत्र मानेंगे। तो बच्चों, आपने समझा द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? जहां कच्चे माल से माल को ऐसे रूप में बदला जाता है कि आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, तो इसे द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र में सभी उद्योग आते हैं। उद्योग जहां पर कच्चे माल को तैयार किया जाता है, इस रूप में बदला जाता है कि आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। अब बात आती है उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बच्चों ध्यान से समझना इसे कि उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक विनिर्माण उद्योग और एक आधारभूत उद्योग। विनिर्माण उद्योग का अर्थ है ऐसा उद्योग जहां पर कच्चे माल को ऐसे रूप में बदला जाता है जिसे लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें, आम लोग जिसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी लक्स साबुन को कच्चे माल से बनाती है, लेकिन लक्स साबुन सीधे आम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहेंगे विनिर्माण उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रकार होता है आधारभूत उद्योग। बच्चों, याद रखना, विनिर्माण उद्योग तो आम लोगों के लिए सामान तैयार करते हैं, लेकिन आधारभूत उद्योग अपनी फैक्ट्रियों में, अपने उद्योगों में जो कच्चे माल से माल तैयार करते हैं वो आम लोगों के लिए नहीं करते, बल्कि वो अपना तैयार माल फिर दूसरे उद्योग को बेच देते हैं ताकि वो उद्योग आगे बढ़ सके, वो उद्योग अपना काम कर सके। जैसे कि लोह इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात बनाने वाला उद्योग हम लोगों को लोहा इस्पात नहीं बेचता, बल्कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को, पंखे बनाने वाली कंपनियों को, तारे बनाने वाली कंपनियों को वो अपना कच्चा माल देते हैं, तांबा देते हैं, लोहा देते हैं बना के, ताकि वो फिर उनसे नई नई उपकरण बना सकें। बच्चों, ऐसे उद्योग जो अपना माल तैयार करने के बाद दूसरे उद्योगों को ताकतवर बनाने के लिए बेच देते हैं, आम लोगों को नहीं बेचते सामान अपना, उन्हें बोलते हैं आधारभूत उद्योग। बच्चों, अब बात करते हैं उद्योगों को आकार के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। यानी कि उद्योगों को अगर हम आकार के हिसाब से देखें तो कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, आकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कुटीर उद्योग, यानी कि जो घर में चलने वाले उद्योग होते हैं। लघु उद्योग, जिनमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और घर में नहीं चलते, बाहर चलते हैं। और बड़े उद्योग, भारी उद्योग, जहाँ हजारों लाखों लोग काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, सरकार को कमाई भी बहुत होती है। अब बात करते हैं उद्योगों को मालिकों के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उद्योगों को मालिकों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सरकारी उद्योग, यानी कि वो उद्योग जो सरकार चलाती है, वो सभी उद्योग सरकारी उद्योग हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप देखें कि रेलवे एक ऐसा उद्योग है कि उसे सरकार चलाती है पूरी तरह से। मदर डेयरी, दिल्ली, आपने डीएमएस दूध कंपनी का नाम सुना होगा, वो सरकार चलाती है, सरकारी कंपनी है, इसे कहते हैं सरकारी उद्योग। दूसरा होता है निजी उद्योग। जब कोई ऐसा उद्योग होता है जिसका फ़ायदा, जिसके सभी निर्णय कोई एक व्यक्ति लेता है और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, कोई जवाबदेही नहीं होती, उसे कहते हैं निजी उद्योग। जैसे कि रिलायंस कंपनी, जो कि मुकेश अंबानी चलाते हैं, ये निजी उद्योग है। तीसरा भी उद्योग होता है बच्चों, उसे कहते हैं मिश्रित उद्योग। जब सरकार और निजी उद्योग दोनों मिलकर, जब सरकारी उद्योग और निजी उद्योग मिलकर कोई उद्योग बनाते हैं और उसे चलाते हैं, तो इसे मिश्रित उद्योग कहते हैं बच्चों, ये चैप्टर वैसे यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि कच्चे माल के आधार पर भी आप उद्योगों को बांट सकते हैं। जैसे कि पशुओं पर आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है ना। ऐसे में आपको जैसे दूध का व्यापार, वो भी पशुओं पर आधारित है, ठीक है। कृषि पर आधारित उद्योग, जो कि गेहूं या चावल और दालों से चलता है, ऐसे बहुत से उद्योग हैं। तो बच्चों, ये था द्वितीयक क्षेत्र जो मैंने आज आपको पढ़ाया। मिलेंगे अगले चैप्टर में।